Hey guys, welcome back to my channel Simple English. Hope you all are fine and staying healthy at your home. So today we are going to start with new part 10. The part 10 is based on the topic upsarg. In English we say it prefix. So prefix are upsarg in Hindi and upsargs are prefix in English. So उपसर्ग और प्रेफिक्स का मतलब आखिर होता क्या है? दो मीनिंगफुल वर्ड्स को मिला के ये होते हैं प्रेफिक्स। मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि मीनिंगफुल वर्ड्स के साथ जोड़े जाते हैं और उन्हें अगर इनके साथ जोड़ा जाए तो एक और मीनिंगफुल वर्ड आता है, बन जाता है। सो ये होते हैं प्रीफिक्स, मतलब उपसर्ग। दो मतलब देने वाले दो शब्द ऐसे जिनको जोड़ा जाए और उनका खुद में ही मतलब हो, और जोड़ने के बाद कुछ नए शब्द बने जिनका भी कुछ अलग मतलब हो, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। So first prefix is this. Here is the word this, meaning अस्वीकार, मतलब this meaning no, it's no. So the verb is the first upsarg made by this is the first prefix made by this is disagreed. Disagreed means there are two words, dis and agreed. Agreed का मतलब स्वीकारा जाना, acceptable जिसे कहते हैं। सो उसका वर्ड हमने बनाया है यहाँ पर डिसएग्रीड। डिसएग्रीड का मतलब होता है अस्वीकार किया गया। सो इसे अगर हम सेंटेंस में यूज करते हैं इंग्लिश में, आई कॉट आउट चीटिंग इन द पेपर सो माई टीचर डिसएग्रीड माई पेपर। आई कॉट आउट चीटिंग सो माई क्लास टीचर और एग्जामिनर डिसएग्रीड माई आंसर शीट और पेपर। मतलब मैं चीटिंग करती या करता हुआ पकड़ा गया, इसलिए मेरी जो मतलब परीक्षा लेने वाली टीचर थी, अध्यापक थे, उन्होंने मेरा पेपर अस्वीकार कर दिया। फर्स्ट वर्ड इज आई होप क्लियर्ड। नेक्स्ट इज दिस अनकरेज्ड। करेज्ड का मतलब होता है आत्मविश्वास होना, ऐसा थॉट होना कि मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ये थॉट जो होता है ना, उसे मतलब उसे कहते हैं करेज्ड। करेज्ड मतलब आत्मविश्वास होना और ये भावना होना मन में कि हम ये काम कर सकते हैं। आई कैन डू दिस फीलिंग इज करेज्ड। एंड डिस्करेज्ड मतलब ना होना। डिस मतलब ना होना। सो सेकंड वर्ड इज डिस्करेज्ड, मतलब आत्मविश्वास की कमी होना और आत्मविश्वास या ना ही होना। आत्मविश्वास ना होना या आत्मविश्वास की कमी होना, तो उसे डिस्करेज कहते हैं। इसे अगर हम सेंटेंस में प्रयोग करें तो ऐसे होगा, हिज नेगेटिव थॉट्स एंड डीमोटिवेशन लेड मी टू डिस्करेज। उसके नकारात्मक सोच ने, उसकी नकारात्मक ऊर्जा ने मुझे आत्मविश्वास की कमी में लाकर खड़ा कर दिया। नेक्स्ट है डिस एंड हार्टेड। हार्टेड मतलब उसका दिल बहुत बड़ा है, वो दिल वाला इंसान है, उसे छोटी से छोटी बात फील होती है, दिल पर लगती है, उसका मतलब हार्टेड हो गया। हिंदी में हमने जो भी समझा। तो डिस मतलब ना होना, डिस हार्टेड। द पर्सन इज डिस हार्टेड, ही इज बीटिंग अ डॉग, ही इज बीटिंग अ डॉग। द पर्सन और द ओनर ऑफ द डॉग इज डिस हार्टेड, मतलब वो बड़ा निर्दयी है, बड़ा ही निर्दयी है, वह अपने कुत्ते को मारता है। जैसे कि आजकल डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ मार कुटाई चलती है, ओनर्स कई बार हाथ भी उठा देते हैं उन पर, मारने लग जाते हैं अगर वो कंट्रोल से बाहर होते हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो कई लोग अगर देखते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मल तौर पे कि ये पर्सन बड़ा ही निर्दयी है, ये इंसान बड़ा ही निर्दयी है, इसमें दिल ही नहीं है, ये पत्थर दिल। पत्थर दिल जो वर्ड है ना, उसे डिसहार्टेड कहते हैं। The owner of the dog beats the dog daily. The person is the disheartened. So this is the meaning and use of sentence. Discontinue. Continue मतलब लगातार किया जाने वाला काम या लगातार होना किसी काम का। डिसकंटिन्यू का मतलब हो गया लगातार ना किया जाने वाला काम। द बॉय डिसकंटिन्यू हिज स्टडी। इसका मतलब है वह लड़के को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वह लड़के को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। द बॉय डिसकंटिन्यू हिज स्टडीज। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। डिसअपियर्ड, अपियर्ड मतलब सामने आ जाना, डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना।
अपीयर्ड मतलब दिख जाना सामने आकर, डिसअपीयर्ड मतलब गायब हो जाना। व्हेन द थीफ कॉट स्टीलिंग ही डिसअपीयर्ड, जब चोर चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो वो वहां से गायब हो गया, भाग गया। और ऐसे भी कोई और वर्ड्स भी होते हैं, पर मैंने ये एग्जांपल्स के लिए आपको समझाने के लिए ये कुछ कुछ वर्ड्स यूज किए हैं। वैसे तो बहुत सारे वर्ड होते हैं जो डिस के साथ, डी के साथ, एम, एन, एल, एर, मेस, अन, रे के साथ यूज होते हैं। बट एक्सेट्रा इसलिए लिखा है, ये जो एक्सेट्रा है इसका मतलब और भी है कि और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जिसे हम हिंदी में आदि कह देते हैं, कि और भी बहुत कुछ होता है। सो नेक्स्ट वर्ड इज डी। डी, so decompose, first word is decompose। decompose का मतलब हो गया कि उस चीज को जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, तो उसके ये डी कंपोज का मतलब हो गया उस चीज को मोल्ड करके नई चीज बन सकती है। तो डीकम्पोज का मतलब हो जाता है कि जो चीज सिर्फ अपने आप में ही डिस्ट्रॉय हो सकती है और कोई चीज नई उससे नहीं बन सकती। तो इसका मतलब ये हो गया डी कंट्रोल्ड। डी कंट्रोल मतलब कंट्रोल नहीं हो सकता। डी कंट्रोल, हिज नेचर वॉज आउट ऑफ एवरी वंस नोन, ही वॉज डी कंट्रोल्ड बाय हिज ओन सेल्फ। वह इंसान सबके सामने बहुत ही गंदा व्यवहार कर रहा था और वह इंसान खुद से ही काबू से बाहर था, खुद के काबू से ही बाहर था। तो इसका मतलब ये आ गया डिफेम, बेइज्जती करना। डिफेम, फेम का मतलब नाम कमाना, नाम होना। डिफेम का मतलब बेइज्जती करना, बदनाम करना। द सेलिब्रिटीज वर डिफेम्ड बाय द फैंस, जो सेलिब्रिटी थे, कलाकार थे, उनको बदनाम किया गया कुछ फैंस के द्वारा। सेंटेंस। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो जाता है पावर को शेयर करना अलग अलग भागों में। जैसे कि पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज शेयर्ड बाय द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। Powers of the Supreme Court is differentiately contributed in the levels of the government or the state government or the district government। इसका मीन्स सिविक्स के साथ रिलेटेड है इस वर्ड का। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो पावर नहीं शेयर की जाती। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो पावर को शेयर किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द पावर ऑफ द हाई गवर्नमेंट टू द different kind of the governments like district level, state level or the local level, etc. is also there because this would also have many kinds of prefix. So let's move to next one. The next one is third. The third is immature। immature मतलब इसका ये होता है कि जो इंसान मैच्योर है, बड़ा हो गया है, वह इंसान, वह अभी बड़ा हो गया है। मैच्योर का वर्ड सिर्फ, मैच्योर वर्ड का सिर्फ मीनिंग होता है कि वह इंसान बड़ा हो गया है, उसकी मत जो होती है, जैसे कहते हैं ना इसका बच्चा दिमाग है। तो जो ये वर्ड बोलते हैं ना, बच्चा दिमाग है इसका, बच्चा दिमाग नहीं कहते उसे इंग्लिश में, उसे कहते हैं इमेच्योर। इमेच्योर ब्रेन, दिस गाय हैज इमेच्योर ब्रेन, ही टॉक्स रबिश। ये कुछ भी बोलता रहता है, इसका बच्चा दिमाग है। ये होता है सेंटेंस का मीनिंग इसका। इमोर इमोर्टल, इमोर्टल जैसे कहते हैं ना किसी कहानी का मोरल मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, तो अगर उससे शिक्षा ना मिली, ना मिले, या फिर मॉर्टल का मतलब होता है जिससे शिक्षा मिल जाए हमें, जिससे शिक्षा मिलती है। कुछ ऐसी स्टोरीज होती है, एक्स्ट्रा मॉर्टल स्टोरीज होती हैं, जिन्हें मतलब हम पढ़ के लास्ट में कहते हैं ना कि शिक्षा मिल जाती है, कि शिक्षा हमें हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए, नियमों की पालन करनी चाहिए, या फिर हमें हमेशा से अपने पेरेंट्स का आदर करना चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा स्टोरीज, छोटे होते सभी ने स्टोरीज पढ़ी है ऐसी। In the childhood everyone has read and learned the stories which have the moral at the end। बहुत सारी स्टोरीज होती थी जो चीजें मतलब शिक्षा के उलट जाती है ना, शिक्षा के हमेशा डिफरेंशिएट मतलब कि ऑपोजिट जाती है, तो उन्हें कहते हैं इमॉर्टल। इमॉर्टल, इम्बैलेंस, जो चीज बैलेंस हो सकती है। ये पेन है, ये बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे हैंड पर बैलेंस हो रहा है, अगर इसे मैं
अपने फिंगर्स पे बैलेंस करना चाहूँ तो ये बैलेंस नहीं होगा, ये बैलेंस नहीं होगा। तो जो चीज़ बैलेंस नहीं हो सकती, हम पेन को अपने पाम पर रख सकते हैं पर अपने फिंगर्स पे नहीं रख सकते। ये स्लाइड अप होगा राइट टू लेफ्ट और स्ट्रेटली डाउन चला जाएगा, गिर जाएगा। तो ये जो चीज़ बैलेंस नहीं हो सकती उन्हें इम्बैलेंस कहा जाता है। इम्पेशेंट, पेशेंट होना मतलब ये नहीं कि मरीज हो जाना, पर इसका इंग्लिश में मतलब होता है पेशेंट, मतलब जो इंसान में पेशेंस है, पेशेंस है जिस इंसान में। पेशेंस मतलब शांत स्वभाव का है, थोड़ी सी मतलब कि सबर है, सबर शक्ति है, सहन शक्ति है, उसे पेशेंट कहते हैं। जो इंसान सहन शक्ति नहीं रखता, पेशेंस नहीं रख सकता, मतलब इंतजार नहीं कर सकता, उसे इम्पेशेंट कहते हैं। इम्पेशेंट। इसे हम सेंटेंस में ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि दिस पर्सन इज वेरी इम्पेशेंट, ही कांट इवन स्टैंड फॉर द वाइल। ये इंसान एक मिनट के लिए खड़ नहीं सकता। इसमें बिल्कुल ही वो मतलब कि सहन शक्ति नहीं है। ये एक मिनट के लिए भी वेट नहीं कर सकता कहीं पे। इसका ये मतलब हो गया। इम्पॉसिबल, इसके भी दो वर्ड्स हैं। पहला है इम, मतलब नहीं, नेगेटिव वे में जाता है। पॉसिबल, पॉसिबल मतलब हो सकता है, सब हो सकता है। हम कहते हैं ना दिस वर्क इज पॉसिबल, दैट वर्क इज पॉसिबल, आई कैन डू दिस, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। मेरे लिए हर काम आसान है, मैं हर काम कर सकता या कर सकती हूँ। तो इन जो वर्ड है वो नेगेटिव वे में जाता है। इम्पॉसिबल, दिस वर्क इज इम्पॉसिबल, आई कांट डू दिस, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी, ये काम मेरे लायक है ही नहीं, ये काम मेरे द्वारा किया ही नहीं जा सकता। तो उसे कहते हैं, जो काम नहीं हो सकता ना, इम्पॉसिबल, उसे इम्पॉसिबल कहते हैं। और ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं जिन्हें मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट इज इन। इन, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। इन का मतलब नेगेटिव में जाता है, करेक्ट का मतलब हो गया सही। इनकरेक्ट, रॉन्ग, रॉन्ग की जगह पे यहाँ पर इन्होंने यूज किया है वर्ड इन। इनकरेक्ट, करेक्ट का मतलब सही, इनकरेक्ट का मतलब रॉन्ग। देयर वर मैनी आंसर्स विच आई हैव रोट इनकरेक्टली इन द पेपर। मैंने कुछ ऐसे सवालों के जवाब दिए, मैंने कुछ ऐसे जवाब लिखे अपने पेपर में जिनका जवाब मतलब सही नहीं था, जिनका जवाब सही नहीं था। तो ये भी आपको पता लग गया। इनक्योरेबल, जिसका इलाज नहीं है। क्योरेबल मतलब जिसका इलाज किया जा सकता है। कैंसर एट द थर्ड स्टेज कैन, मतलब कि कैंसर जो बीमारी है उसका इलाज है, बट फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे है। थर्ड स्टेज पर अगर बहुत टाइम बीत जाए तो उसका इलाज नामुमकिन है, द पर्सन विल बी डेड। सो क्योरेबल का मतलब होता है इलाज किया जा सकता है, इसे सही किया जा सकता है। ये बीमारियों के रिलेटेड है, डिसीजेस के रिलेटेड है कि हाँ इसे ठीक किया जा सकता है। बट ये जो वर्ड है इनक्योरेबल, इनक्योरेबल का मतलब होता है कि इसका इलाज नहीं है। कैंसर एट द थर्ड स्टेज कैन नॉट बी क्योरेबल, और उसे हम अगर इनक्योरेबल के साथ यूज करें, द कैंसर एट थर्ड स्टेज इज इनक्योरेबल। जो कैंसर है थर्ड स्टेज पर होगा तो उसे क्योर नहीं किया जा सकता। कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले कैंसर एक इनक्योरेबल थिंग था, बिल्कुल ही क्योर नहीं किया जा सकता था, उसका बिल्कुल कहीं पर भी इलाज नहीं था। बट थैंक्स टू WHO, जिन्होंने मतलब वैक्सीनेशन और मेडिसिन को मतलब इन्वेंशंस की, साइंटिस्ट ने इन्वेंशंस की, और उसका मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेज में इलाज पता लग गया कि क्या है। सो दिस इज इनक्योरेबल। इनक्रेडिबल, बर्दाश्त ना किया जाने वाला, बर्दाश्त ना किया जाने वाला। इनक्रेडिबल मतलब बर्दाश्त ना किया जाने वाला, कोई भी चीज जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हिज नेचर वॉज एंड द बिहेवियर वॉज इनक्रेडिबल, इसका जो व्यवहार था वह सहा नहीं जा सकता, सहन नहीं किया जा सकता। हिज नेचर वॉज इनक्रेडिबल टू बी एन MA और मीन्स CEO ऑफ द कंपनी, मतलब कि मैनेजर बनने के लिए इसका बिहेवियर बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता। इनएनिमेटेड, इनएनिमेटेड, द वर्ड इनएनिमेटेड मतलब बनाया नहीं जा सकता। इनएनिमेटेड मतलब इसे दर्शाया नहीं जा सकता या माना नहीं जा सकता। हाँ, तो इसका सबसे इजी मीनिंग है कि इसे, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
इट्स इन एनिमेटेड, जो कि आजकल की स्टोरीज, मन से बनाई जाने वाली जो स्टोरीज होती हैं, अगर वो हमें कोई सुना देता है तो हम उस पर यकीन कर लेते हैं। पर कुछ स्टोरीज ऐसे होती हैं कि सामने वाला बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हो, तो उससे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता, उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई हमें सुनाए स्टोरी, तो हम उन्हें कहेंगे दिस स्टोरी इज इनएनिमेटेड, दिस स्टोरी इज इनएनिमेटेड, मतलब इस स्टोरी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इस कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और भी बहुत सारे वर्ड्स है, इसलिए एक्सेट्रा। इलीगल, लीगल मतलब कानूनी, इलीगल मीन्स गैर कानूनी, मतलब कानून के खिलाफ जाकर जो काम होते हैं उन्हें इलीगल कहते हैं। सो इलीगल वेपन्स आर नॉट अलाउड, कोई भी गैर कानूनी हथियार रखना मना है। इलिटरेट, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, इलिटरेट मतलब अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो। द पुअर पीपल एट द हाई परसेंटेज आर इलिटरेट, जो गरीब लोग हैं वो ज्यादातर अनपढ़ है, अनपढ़ है, उन्हें शिक्षा मतलब विद्या नहीं दी गई, या उनसे मतलब इतना नहीं हो पा रहा कि वो विद्या ले सके, शिक्षा ले सके किसी से। इरेगुलर, अब इर पे आ जाएंगे, इल हो गया तो इर आ जाएगा। इरेगुलर मतलब जो चीज रेगुलरली ना होती हो, रेगुलर मतलब लगातार होना, इरेगुलर मतलब रेगुलर ना होना, कभी कभी बीच में गैप आ जाना। ही कम टू स्कूल बट इरेगुलरली, वो स्कूल आता तो है पर कभी कभी बीच में छुट्टी कर लेता है। इररिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदारियां उठाने वाला, इररिस्पॉन्सिबल मतलब हो गया, इररिस्पॉन्सिबल वर्ड इज दिस, इररिस्पॉन्सिबल मतलब जो जिम्मेदारियों से पीछे हटता है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकता, मतलब वह गैर जिम्मेदार है। Mohit promised to take all the responsibilities of the pet, but he showed irresponsibilities among them. उसने वादा किया था वह जिम्मेदारियां उठाएगा अपने जो पेट्स रखे हैं उसने, बट उसने इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, मतलब उसने ये दिखाया कि वह जिम्मेदारियों को नहीं उठा पा रहा। इररिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि गैर जिम्मेदारी दिखाई उनके प्रति। तो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, इल के, इर के। मिस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अंडरस्टैंडिंग्स मतलब चीज़ों को समझना, समझते रहना। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलत फहमी हो जाना, गलत फहमी हो जाना, गलत फहमी हो जाती है। आजकल कोई बात करता होता है, बीच में कोई ऐसी बात हो जाती है जो कि सामने वाला अलग वे से समझ लेता है और हम कुछ और कहना चाहते हैं, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होती हैं। ज़्यादातर ऐसी आजकल रिलेशनशिप्स है जिसमें ज़्यादातर हद से भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और वह रिलेशनशिप्स टूट जाती हैं। चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, कोई भी है, उनकी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाए और उन्हें क्लियर ना किया जाए तो उससे रिलेशनशिप हमेशा एंड पे आ जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है इसकी मीनिंग। मिसबिहेव्ड, मिसबिहेव्ड मतलब उसका जो व्यवहार था वह गलत था, गलत व्यवहार करना। ही मिसबिहेव्ड विद हिज मदर, he misbehaved with his mother, उसने अपनी मम्मी के साथ, अपनी माँ के साथ सही तरह व्यवहार नहीं किया, बहुत बुरी तरह व्यवहार किया। मिसयूज, मिसयूज मतलब गलत इस्तेमाल करना, गलत इस्तेमाल करना। उसने मैनेजर होने का गलत इस्तेमाल किया, उसने अपनी मैनेजर की पोस्ट, ही वॉज द मैनेजर बट ही मिस यूज हिज पोजिशन, ही वॉज मैनेजर, ही मिस यूज हिज पोजिशन। वो मैनेजर था पर उसने अपनी जगह की, अपनी पोजीशन, अपने लेवल की जो मतलब यूजिंग थी, पोजीशन थी, उसका गलत फायदा उठाया। तो इसके भी बहुत वर्ड्स हैं। अनेबल मतलब नहीं हो पाएगा, एबल मतलब हो पाएगा, अनेबल मतलब नहीं हो पाएगा। ही वॉज अनेबल टू कैप्चर द पिक्चर ऑफ एनिमल्स व्हेन ही वेंट टू जू, वो नहीं मतलब कि वो फोटो नहीं खींच पाया जब वह जू गया था, वह फोटो, वह जानवरों की फोटो नहीं खींच पाया जब वो जू गया था। ही वॉज अनेबल टू कैप्चर द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स व्हेन ही वेंट टू जू। अनेबल मतलब नहीं हो पाया। अनआंसरेबल, आंसरेबल मतलब जवाब दिया जा सकता है जिस सवाल का, ऐसे सवाल जिनका जवाब दिया जा सकता है। अनआंसरेबल का मतलब होता है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता, जिसका कोई जवाब ही नहीं है।
मतलब ये भी हो सकता है कि कैसे कोई सामने वाला हमें सवाल पूछ रहा है, हमारी गलती है, हमारी गलती ना हो हम जवाब दे देंगे। कई बार हमारी गलती होती है तो हम आगे जवाब देने वाले ही नहीं होते, हम जवाब दे ही नहीं पाते, शर्म के मारे सिर नीचा हो जाता है, आंखों से आंखें नहीं मिलाई जाती और आंसरेबल नहीं होते। तो he caught theft over there, so he was unanswerable to the owner of the shop। वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया, इसलिए वह उत्तर देने के लायक नहीं था दुकानदार से। अनअवेयर, अवेयर मतलब जागरूकता है, मेच्योरिटी है इस टाइम पे, जागरूकता है, अवेयर होना, अवेयर मतलब सावधान होना, जागरूकता होना। अनअवेयर मतलब उसे कुछ पता ही नहीं है, ही वॉज अनअवेयर अबाउट दैट। द डिजास्टर केम बट ही वॉज अनअवेयर अबाउट दैट। कोई डिजास्टर आया, जैसे अर्थक्वेक आया, उसे पता ही नहीं था कि डिजास्टर आया और अर्थक्वेक आया, तो उसे अनअवेयर कहेंगे, जिसे कुछ पता ही नहीं लग रहा होता, किसी को पता ही नहीं होता। अनआर्म्ड, निरहथा, निर्हथ, जिसके हाथों में हथियार ना हो। आर्म्ड मतलब जिसके हाथों में हथियार है, लड़ने लायक हथियार है। पुलिस एनकाउंटर्ड द पर्सन हु वाज अनआर्म्ड। पुलिस ने ऐसे इंसान या ऐसे आरोपी पर मतलब हमला किया, उसका एनकाउंटर किया, शूट आउट किया, जिसके हाथ में कोई हथियार ही नहीं था लड़ने के लिए। अनआर्म्ड। सो लास्ट एंड द eighth important word is re. Re means re as the normal, and the re is used when it is used in the different meanings words. So this is recounted. Recounted मतलब दोबारा काउंट किया जाता है, re मतलब दोबारा, re word का मतलब होता है दोबारा किया जा सकता है। Recounted, he forgot the counting of the pencils, he recounted all that। उसने जो पेंसिलों की गिनती की थी डब्बे में पैक करने के लिए या किसी भी काम के लिए पेंसिल्स की काउंटिंग की थी, वह उस काउंटिंग को भूल गया, उस गिनती को भूल गया, उसे दोबारा से गिनती करनी पड़ी। ही रिकाउंटेड ऑल दैट मतलब उसे दोबारा से गिनती करनी पड़ी। रीअरेंज्ड, प्लीज रीअरेंज द डेकोरेशन, आई डिडंट लाइक इट। नॉर्मल सी जो टॉकेटिव कम्युनिकेशन सेंटेंस है ये, आई डोंट लाइक दिस डेकोरेशन, प्लीज रीअरेंज इट। तो प्लीज इस चीज को, ये जो सजावट है इसे दोबारा से की जाए, मुझे ये अच्छी नहीं लगी। दोबारा मतलब रीअरेंज। रीबिल्ड, रीबिल्ड, रीबिल्ड का मतलब होता है दोबारा से इसे बनवाया जाए। रीबिल्ड मतलब बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है किसी सामान को बनाना, जैसे बिल्डिंग बन रही है। द आर्किटेक्ट्स आर बिजी इन बिल्डिंग द आर्किटेक्ट्स टुक डेज एंड डेज टू बिल्ड अ बिल्डिंग। बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए कितने कितने दिन और रातें लगा देते हैं आर्किटेक्ट। तो अगर कोई चीज़ अच्छी न लगी हो, जैसे हमने छोटा सा कोई लक्कड़ सा या फिर किसी भी चीज़ से, ईंटों से कोई भी चीज़ बनवाई है, उसे रीबिल्ड करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसे रीबिल्ड करवाना चाहते हैं, रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, जिसका दोबारा से उसका थोड़ा सेटअप टचअप करवाना चाहते हैं बिल्डिंग का, तो उससे कई बार हम बोल देते हैं आर्किटेक्ट से कि प्लीज़ रीबिल्ड दिस बिल्डिंग, दोबारा से इसे बनवाया जाए प्लीज़, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगा। रीनेमिंग, I didn't like the name of the company, please rename it। I'm trying to renaming it। जो कंपनी का ओनर है वो ये बात बोल रहा है कि I don't like the name of the company, I'm trying to renaming it। मुझे इस कंपनी का नाम नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे दोबारा नाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। रीनेमिंग मतलब किसी को दोबारा से नाम देना, किसी को दोबारा से नाम देना। सो ये थे 8 वर्ड्स जिन्हें मीन्स प्रेफिक्स कहते हैं, हिंदी में उपसर्ग कहते हैं, और इन्हें अगर मीनिंगफुल वर्ड के साथ जोड़ा जाए जिससे इनका मतलब नए तरीके से भी निकाला जाता है, तो उन्हें इस तरह से लिखा जाता है और इन्हें पढ़ा जाता है। इनके अलग अलग मतलब होते हैं। मीन्स ये जो मीनिंगफुल वर्ड्स है, ये जो वर्ड्स हैं इन्हें प्रेफिक्स कहते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है इन वर्ड्स को हटा के, ये वाले मीनिंगफुल वर्ड्स को हटाकर अगर हम पीछे वाले वर्ड्स पढ़े, उन सभी का भी मीनिंग है। ये दोनों मीनिंगफुल सेंटेंस, जैसे डिस है, एग्रीड है, ये दोनों वर्ड्स को अगर मिलाया जाए तो डिसएग्रीड, इसका भी मतलब निकलता है। ये नहीं होता कि इसका मतलब है और उल्टा उठा के किसी भी वर्ड को ले लो और इन्हें जोड़ दो, ऐसे नहीं हो सकता। दो मीनिंगफुल वर्ड्स जिन्हें जोड़ने के बाद भी मीनिंग निकले, चाहे वो अलग मतलब क्यों ना हो, उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। सो दीज वर द प्रीफिक्स।
of the part 10 topic. So I hope you have understood this video very well and understand the topic of upsarg prefix. So stay connected with me. Please like and subscribe the video and press on the bell icon so that you can get all the notifications related to my channel, and I have made the playlist for you all. So stay connected with me. Have a nice day. Stay safe. Stay healthy. Thank you for watching this video. Bye bye.